जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 5 दिसंबर से लेके और 20 जनवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर यहाँ पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और बैठ रहे हैं तो कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। 5 दिसंबर से लेके और 25 जनवरी तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको आना नहीं चाहिए। अगर आपने टिकट कर दी है तो आपको कैंसिल करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अभी के टाइम पर आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी और राज्य से आ रहे हो या दूर से कहीं से आ रहे हो तो आपको कैसे आपको मनोना धाम पहुँचना है, कौन से इसकी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, कहाँ पर ये पड़ता है, और दोस्तों कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है। क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियों का समय चल रहा है, आप बच्चे बुजुर्गों को या फिर मरीज के साथ आ रहे हो, कोई समस्या लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर आपको रुकना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, 14-14, 15-15 घंटे में नंबर आता है और कभी कभी यहाँ बहुत जल्दी नंबर आ जाता है। तो ये भी हम आपको बताएंगे कैसे आपको यहाँ पर आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपका जल्दी नंबर आ जाए, और किस तरह से यहाँ पे आप कौन से समय में आओगे तो आपको जल्दी नंबर आ जाएगा, और कैसे दोस्तों आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए, कैसे आपको श्याम जल का सेवन करना है, कैसे कौन से नियमों का पालन करना है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा होना शुरू हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में ही फायदा हो जाए। और महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी अभी के टाइम पे बीमारियां देख रहे हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं देख रहे हैं, और कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और कौन कौन से धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको और कौन कौन सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी यहाँ पे मनोकामना पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आते हैं और दोस्तों बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यानी कि बीमारियां ठीक नहीं होती हैं या फिर उनके काम नहीं बनते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ गलतियां वो लोग कर देते हैं जिनके चलते उनको फायदा नहीं होता, पहली बार में फायदा नहीं होता, काफी समय उनका बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। वीडियो के बीच में ही आप कमेंट कर देते हो कि भैया आप ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। भैया जब मैं वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, एक एक चीज का जवाब दे रहा हूं, तो आपको मैं कमेंट में जवाब क्यों दूंगा। तो मैं कमेंट में आपका कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर आप फालतू के प्रश्न पूछोगे और जो मैंने वीडियो में बताया है आप वीडियो बीच में छोड़कर आप कमेंट करोगे तो भैया मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर वीडियो में पूरी में सारी जानकारी देता हूं, अगर कुछ रह जाता है और मैंने वीडियो में नहीं बताया तो मैं उसका जवाब दूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप कमेंट कर सकते हो, ये बता सकते हो भैया हम यहाँ से आ रहे हैं, हमें कैसे आना चाहिए और यहाँ पर हमारी ये समस्या है, दूर होगी नहीं होगी, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है जिससे कि हमें जल्दी फायदा हो जाए, तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ या फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल दोस्तों फालतू कमेंटों का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दोस्तों मनोना धाम पड़ता कहाँ पे है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आना होगा। अगर आप यहां पर सोचते हो ऑनलाइन अर्जी लगा लें, ऑनलाइन श्याम जल मंगा लें, तो आपको फायदा नहीं होगा। आपको यहां पर एक बार आना होगा। क्योंकि दोस्तों कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को कुआं के पास आना पड़ता है। तो आपको यहां पर आना जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको आना होगा बरेली। पहले तो बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है और आंवला इसकी तहसील है। तो सबसे पहले आपको आंवला आना होगा, और इसकी जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है बरेली और आंवला ही है। आंवला सबसे ज्यादा नजदीकी रेलवे स्टेशन है, और सबसे बड़ा जो स्टेशन है सबसे पहले जहां आपको आना है वो पड़ता है बरेली। बरेली बहुत बड़ा स्टेशन भी है, जिला भी है और मंडल भी है। तो बरेली के लिए आपको हर राज्य से, हर शहर से, हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो किसी कैफे वाले भैया से जहां से टिकट बुक होता है या फिर स्टेशन पे जाके आप मालूम कर सकते हो कि भैया हमें यहां पे जाना है, बरेली जाना है, बरेली के लिए ट्रेन मिल जाएगी, कहां से मिलेगी, किस तरह से आना है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। फिलहाल दोस्तों आपको बरेली से सीधा आपको ट्रेन पकड़ना है आंवला की। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन से आ सकते हो, लोकल ट्रेन चलती है, 20 रुपए का किराया लगता है, आराम से आपको यहाँ पे आंवला पहुंच जाओगे। अगर आप अपनी गाड़ी से या किसी रोडवेज से आना चाहते हो तब भी आप आ सकते हो। 80 से 90
किलोमीटर की दूरी है आंवला की बरेली से, तो आराम से आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको करना क्या होगा, किसी ऑटो रिक्शा ई रिक्शा से मालूम करोगे, जैसे ही स्टेशन पर उतरोगे तो आपको वो मनोना धाम पहुँचा देगा, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। बस 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है यानी कि आंवला से। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पे आप सुबह में पहुँचते हो और महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, तो सबसे पहला आपको काम करना है, अगर यहाँ पे सुबह 4 बजे पहुंचते हो, 5 बजे पहुंचते हो, 6 बजे पहुंचते हो, तो सबसे पहला काम करना है यहाँ पर आपको हाथ मुंह धोकर, अगर अभी सर्दियों का समय चल रहा है, आप स्नान करने में सक्षम नहीं है, आपका मरीज सक्षम नहीं है, तो आप हाथ मुंह धोकर यहाँ पर श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है, जो कि आपको 20 रुपए में मिलेगी और छोटे वाले मंदिर के पास में जस्ट बगल में ही आपको मिल जाएगी। तो वो काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना है। प्रसाद आप किसी भी दुकान से ले सकते हो, यहाँ पे लगभग 100-200 दुकानें हैं और यहाँ पर अलग अलग प्राइजों में और अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्रसाद आपको मिलेंगे। 51 रुपए से शुरुआत हो जाती है सबसे छोटे प्रसाद की, तो वो आपको खरीद लेना है। 10 रुपए का यहाँ पे आपको अर्जी फॉर्म होता है, वो आपको खरीद लेना है और यहाँ पर आपको 10 रुपए का जो धागा होता है वो आपको खरीद लेना है। अर्जी फॉर्म में यहाँ पे 1 रुपया आपको रखा हुआ आएगा और 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 61 रुपए की अर्जी लगाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको अर्जी फॉर्म भरना नहीं आता है तो किसी भैया से, जहाँ से दुकान से आप मान लो प्रसाद लोगे, उनसे ही आप भरवा लेना। जो भी आपकी समस्या है उसमें आपको लिख देनी है। बाकी दोस्तों सिंपल सा होता है, जो भी उसमें लिखा होता है आपको सारी चीजें भर देनी है। आपकी जो समस्या है शांतिपूर्वक आपको उसको भर देनी है और कुछ नहीं करना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको पहला काम क्या करना है। सबसे पहला तो आपको एक नियम का ध्यान रखना है, पहला नियम तोड़ते हैं तभी उनको फायदा नहीं होता है, कि सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने होते हैं। मंदिर के दर्शन अगर आप पहले करोगे, उसके बाद महाराज जी के दर्शन करोगे, तो आपका पहला जो नियम है वो नहीं टूटेगा। तो मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना रहता है, मंदिर में ही आपको अर्जी फॉर्म जमा करना होता है और मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान में रखना है। मंदिर के दर्शन यहाँ पे आपको पहले करने, इस बात का फिर बार बार मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने मंदिर के दर्शन पहले नहीं किए और आपने सोचा कि भैया हम, जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो तो मंदिर के दर्शन करें ही करें, और जो ऑलरेडी यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, जितनी बार आएंगे उतनी बार आपको मंदिर के दर्शन आपको पहले करने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप सुबह में नहीं पहुंचते हो तो आपको क्या करना है। सुबह में नहीं पहुंचते हो, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, सामने आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर की धर्मशाला यही है, इसी में आप रुक सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 1000 से लेकर 3000 रुपए का खर्चा आपको आएगा, यानी कि जिस प्रकार का आप कमरा लोगे उसी प्रकार को यहाँ पे रूम आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दुकानें बनी हुई हैं, जगह जगह यहाँ पे दुकानें बनी हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, छप्पर पड़े हुए हैं, उनमें आप फ्री में रुक सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको शर्त यह है कि जहां से आपने प्रसाद लिया है वहीं पर आपको रुकने को मिलेगा। और अगर आप मान लो बाबा के टीन सेट में रुकना चाहते हो तो उसके लिए भी व्यवस्था है। यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, छप्पर पड़े हुए हैं, उनमें आराम से आप, अगर आप कपड़े वगैरह लेकर आ रहे हो, गर्म अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो आराम से आप उसमें भी रुक सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर होटल में रुकना चाहते हो तो आंवला 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मैंने आपको बता दिया, वहां पर आपको 200-300 रुपए में आपको होटल भी मिल जाएगा, आप उसमें भी आप रुक सकते हो। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं अभी के टाइम पर। तो महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, चाहे कोई भी भूत प्रेत की बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की खतरनाक से खतरनाक बीमारी, यानी कितनी भी बड़ी बीमारी, क्योंकि लोग यहाँ पर वही लोग आते हैं जो सब जगह से मना हो जाती है। डॉक्टर जब मना कर देते हैं, हर जगह से लोग हताश हो जाते हैं, तब यहाँ पर आते हैं। वो सोचते हैं एक ही हमारा सहारा है खाटू श्याम महाराज, तो उनके पास इसलिए आते हैं। और यहां पर लोग फायदा भी होता है, यहां पर ऐसा नहीं है फायदा नहीं होता। लेकिन दोस्तों शर्त ये, सारे नियमों का पालन करना है आपको, जो भी नियम यहां पे बताए गए उनका पालन करना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहां पे सुबह में कितने बजे बैठते हैं धाम पर। महाराज जी यहां पे 8 बजे से 9 बजे के बीच में वहां बैठ जाते हैं और यहां पर 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। रात के 11:30 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं और 50-50 लोगों की टोली में यहाँ पे महाराज जी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर महाराज जी यहाँ पे सिर्फ श्याम जल आपको पिलाएंगे, झारा देंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे लाइन में कैसे लगना है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में आपको लगा देना है। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हो तो आपको टोकन प्राप्त करना है। सोलर प्लांट के नीचे जहां से आप धर्मशाला की टिकट लोगे वहीं से आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं
बैठते हैं। महाराज जी बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि वेडनेसडे थर्सडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, ना ही आपको टोकन मिलता है, कोई भी व्यवस्था आपको नहीं होती है। इस दिन आपको नहीं आना, अगर आप आ रहे हो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ कोई एकादशी का त्योहार होगा, कोई बड़ा त्योहार होगा, तभी महाराज जी इस दिन धाम पर बैठते हैं, वो भी बहुत कम समय के लिए महाराज जी देखते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको बुधवार और यानी बृहस्पतिवार को नहीं आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको श्याम जल ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन आपको अर्जी नहीं लगानी है। श्याम जल को आपको सही प्रकार से आपको लेके जाना है, कहीं भी पैरों के तले या कहीं स्टेशन में आप यानी कि स्टेशन पे या फिर ट्रेन में आपको नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। और श्याम जल का जो सेवन है आपको सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह दोपहर के 11:30 बजे तक आपको सेवन कर लेना है पूजा पाठ करने के बाद। उसके बाद उससे पहले आपको नहीं करना है, उसके बाद नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पर 3 दिसंबर से लेके और 15 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। महाराज जी अचानक कहीं आते हैं नहीं आते हैं और कब से धाम पर बैठेंगे ये भी आपको अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे। डेली हम अपडेट देते रहते हैं, जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल दोस्तों कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे अगर इस वीडियो में कुछ रह गया है। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए